इस पाठ का दूसरा पंक्ति है, आते हैं फल उन वृक्षों पर जो न उन्हें खाते हैं, छां जहां मिलती औरों को छत्र वहां छाते हैं, गाते हैं जो गीत कभी अपने न गीत गाते हैं, हेम हिमावत कब अपने हित हिम आतप सकता है। उद्धृत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहिए। मनुष्य परोपकार के लिए ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार से ग्रसित होकर के मानव अपने परोपकार भावना को भूल जाता है। इस लाइन में क्या है, यहां पर देखेंगे, आते हैं फल उन वृक्षों पर, अच्छा ध्यान दीजिएगा, आते हैं फल उन वृक्षों पर जो न उन्हें खाते हैं। जिस तरह पेड़ पौधा स्वयं अपना फल न खा करके दूसरों के को प्रदान करता है, यानी दूसरों के हित के लिए प्रदान करता है, छां जहां मिलती औरों को छत्र वहां छाते हैं। पल्लवदार वृक्ष के छत्र छाया में हम अपनी छां पाते हैं, हम वहां पर आश्रय लेते हैं। वृक्ष फल दूसरों के लिए प्रदान करता है, छाया दूसरों के लिए प्रदान करता है, वैसे ही मानव को भी दूसरों के लिए जीना चाहिए, अर्थात परोपकारी होना चाहिए। गाते हैं जो गीत कभी न गीत गाते हैं, गीत गाना का अर्थ है अपने हितों का बात करने वाला, यानी गाते हैं जो गीत कभी अपने न गीत गाते हैं। प्रकृति अपने हित की बात कभी नहीं करते हैं, गाते हैं गीत हित की बात तो करते हैं, परंतु मानव जीव जंतु इत्यादि के लिए अपने हित के बारे में वो कभी नहीं सोचता है। हेम हिमावत कब अपने हित हिम आतप सहता है। हेम मीन्स सोना, हिमालय। सोना और हिमालय सर्दी और गर्मी आग धूप इत्यादि में तपता है, जलता है, सर्दी की ठंडक में अडिग रहता है, परंतु क्या वो अपने लिए जीता है? नहीं, वो दूसरों की शोभा बढ़ाता है, दूसरों का रक्षा करता है। अतः हमें स्वार्थहीन भावना से परोपकारी स्वभाव का होना चाहिए, हमें प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए। तीसरा पंक्ति है कि सर्दित होते मेघ विसर्जित कन कन पर हो जाने, सरिता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझाने, देती रहती है आधार धरा हमसे क्या पाने, अपने लिए न रत्नाकर का अंग अंग दहता है। बादल जो पानी इकट्ठा करता है, क्या कभी सोचा आपने क्या बादल खुद के लिए इकट्ठा करता है? नहीं, कहता है बादल पानी को इकट्ठा कर करके धरती के कण कण पर न्योछावर कर देता है, यही परोपकार है। जिस तरह बादल पानी को इकट्ठा करके धरती के कण कण पर अपने पानी को न्योछावर कर देता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन दूसरों के लिए न्योछावर कर देना चाहिए। और कहता है सरिता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझाने। मैंने से पहले भी कहा है कि तरोवर फल नहीं कहत है सरोवर पियहि न पान। सरोवर यानी नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, बल्कि जीव जंतु मनुष्य इत्यादि उनके पानी को पीकर अपनी तृप्ति को शांत करते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं। अतः मानव को हमेशा परोपकारी होना चाहिए। कैसा? पेड़ों की तरह, बादलों की तरह और नदियों की तरह। और कहता है देती रहती है आधार धरा हमसे क्या पाने। धरती जो हमें जीने की आशा देती है, हमें आधार देती है, हमें आश्रय प्रदान करती है, क्या आपसे कुछ मांगा है कभी वो? किसके बदले मुझे कुछ दो? नहीं, वो निस्वार्थ होकर के हमें अपने आश्रय प्रदान करती है। वैसे ही हमें निस्वार्थ भावना से दूसरों को आश्रय प्रदान करना चाहिए और दूसरों के हित के लिए सोचना चाहिए। अपने लिए न रत्नाकर का अंग अंग दहता है। थोड़ा सा मैं इस बारे में क्लैरिफाई करूं, बढ़िया से क्लैरिफाई कर दूं मैं कि जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं, और समुद्र में उठने वाली आग या लगने वाली आग को हम बरवानल या बड़वाग्नि कहते हैं। तो उसमें जो एक लहर उठती है, अग्नि रूपी तरंग उठती है, उसको समुद्र अपने आगोश में समेट लेती है, यानी प्रत्यक्ष नहीं होने देती। क्या उससे उन्हें क्या सुख है, उन्हें क्या फायदा है, परंतु निस्वार्थ होकर के उस समुद्र में उठने वाली आग भी, रत्नाकर कहा गया समुद्र को। रत्नाकर का अर्थ क्या होता है? जहां पर रत्नों का भंडार हो, तो समुद्र रत्नों का भंडार है, अर्थात अपने लिए न रत्नाकर का अंग अंग दहता है। उस समुद्र में उठने वाली आग की लहर भी अपने आगोश में समेट लेता है और हम पर कोई तरह का आघात नहीं पहुंचने देता है, अतः वो भी निस्वार्थ है। अतः कम देकर ज्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है, तन का पूरा पर भी जाए मंदलिता रहता है।
अंत में फिर से कवि कहा है कि हमें कम खर्च में अधिक लाभ की इच्छा यह पाप है, यह बुरी आदत है। तन का पूरा पर भी जाए मन रीता रहता है। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो भी जाती है, इसके बावजूद भी हम कुछ न कुछ आकांक्षा पाले, महत्वाकांक्षा पाले बैठे रहते हैं। यह आदत बहुत बुरी है। अतः हमें निस्वार्थ भावना से परोपकार करनी चाहिए। मनुष्य की उत्पत्ति वही परोपकार के लिए हुआ है। तो मैं चाहूंगा इस पाठ को आपने बढ़िया से जान लिया होगा। परोपकार, निस्वार्थ और प्रकृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।